Hello students, today I will discuss the problem of tied ranks. In the previous lecture we discussed about rank correlation coefficient, in which one article was left, the problem of tied ranks. In the situation, as you can see, that when any two or more individuals have same rank or same value in the series of marks, then the above formula fails. above formula means जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला हम लिख रहे थे, जिस हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे थे, ये फॉर्मूला उस केस में फेल हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, देन द above formula fails and an adjustment is required. एक एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी. तो इफ़ टू आइटम्स आर टाइड फॉर दियर थर्ड रैंक, मान लेता हूँ कि दो आइटम्स हैं, उनकी वैल्यू उनको तीसरी रैंक दी जानी थी. जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ ये मैथ्स में किसी बच्चे के मार्क्स हैं, कई बच्चे हैं, उनके मैथ्स के सब्जेक्ट से मार्क्स हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी मान लेता हूँ. ठीक है, तो इसके 80 आए, तो बी के मान लेता हूँ 70 हैं. ठीक है, सी के मान लेता हूँ 90 हैं और डी के मैं मान लेता हूँ. अब जैसे आप अभी अब रैंक करेंगे तो मैं जो हम रैंक R1 देंगे, सबसे ज़्यादा नंबर वाले को मान लेता हूँ मैं पहली रैंक दे रहा हूँ, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में देता जा रहा हूँ. जैसे जैसे नंबर कम होगा वो घटती जाएगी रैंक उनकी. मैंने हाईएस्ट मार्क्स वाले को 1 दिया, 80 वाले को मैं क्या दूंगा, 2 दूंगा. ठीक है, अब जैसे पहली सिचुएशन क्या हम कह रहे हैं कि इफ़ टू आइटम्स आर टाइड फॉर द थर्ड रैंक, मान लेता हूँ थर्ड रैंक के लिए टाई आ रहा है. थर्ड रैंक का मतलब हुआ 1 2. मान लीजिए बी के 70 नंबर हैं, मान लेता हूँ डी के भी 70 मार्क्स हैं. ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमने कहा बी के लिए अगर बी 70 मार्क्स हैं तो डी के भी 70 मार्क्स हैं. तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम थर्ड रैंक किसको दें, 1 तो 90 हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट 80, अब थर्ड रैंक हम टाई हो गया. तो हम ना तो बी को थर्ड दे सकते हैं रैंक, ना डी को. तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो पॉसिबल रैंक आ रही थी, यानी एक को ऑब्वियसली इनमें से अगर किसी एक के भी नंबर ज़्यादा होते तो आप उसको थर्ड रैंक देते, और फिर जो जिसके मतलब कम है उसको थर्ड, और जिसके ज़्यादा है उसको फोर्थ. तो हमको यहाँ पे 2 रैंक देनी पड़ती, क्योंकि 2 एलिमेंट बचे थे, ए बी के बाद सी डी आएगा. तो आप मतलब ए को हमने दे दिया और सी को दे दिया, तो अब 2 बचे हैं, बी और डी बचा है. तो इनको एक को थर्ड रैंक देनी है, एक को फोर्थ देनी है. तो हमारे पास 2 रैंक्स थी, 3 और 4. हमें इनको डिवाइड करना था, चूंकि नंबर सेम आ गए तो अब हम 3 और 4 तो नहीं दे सकते. तो हम क्या करेंगे, हम 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे. तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया, मतलब थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे दोनों की जो रैंक आ रही थी उसका एवरेज निकाल लिया. 2 लोगों में टाई हुआ इसलिए 2 से डिवाइड किया. अगर 3 में हो रहा होता तो तीनों की रैंक निकाल के उसको 3 से डिवाइड करते. तो एवरेज रैंक क्या है, 3.5. तो हम 3.5 देंगे इसको भी और 3.5 हम देंगे इसको भी. तो ये होता है एवरेज रैंक देने का तरीका. तो देख लीजिए यही हमने किया है. देन दे मे बी रैंक्ड एज 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3.5 दोनों को रैंक दी जाएगी. ठीक है, जैसा हमने इस सिचुएशन में किया इस एग्जाम्पल में. एंड देन नेक्स्ट आइटम विल बी रैंक्ड एज 5. तो अब जैसे 3.5 तो दे दिया आपने इसको, मान लेता हूँ इसके बाद एक स्टूडेंट है ई है, उसके मार्क्स आ रहे हैं मेरे, मान लेता हूँ 65 है. ठीक है, तो अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, और थर्ड फोर्थ रैंक के लिए टाई हुआ तो बी और डी को हमने 3.5 दे दिया. अब ई को कौन सी रैंक देंगे, तो थर्ड फोर्थ के लिए टाई हुआ ना, अब इसके लिए तो है नहीं, तो थर्ड फोर्थ रैंक का तो एवरेज लिया था आपने. अब आप किसको देंगे, अगली नेक्स्ट जो रैंक मिलनी चाहिए, थर्ड फोर्थ रैंक के बाद क्या आएगा, फिफ्थ. मान लेता हूँ ई के बाद एफ है, इसके बाद 60 मार्क्स है मान लेता हूँ, तो इसको क्या रैंक दूंगा, 6 एंड सो ऑन. तो ऐसे चलेगा. ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं कि इफ़ 3 आइटम्स आर टाइड, अगर मान लेते हैं 3 आइटम्स टाई कर रहे हैं और किस रैंक के लिए, मान लेते हैं 7th रैंक के लिए उनमें टाई हो रहा है, तो देन दे मे बी रैंक्ड एज 7th रैंक के लिए टाई आ रहा है, यानी कि 7वें नंबर पर टाई आ रहा है. तो जैसे अब देख लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 6 तक हम आ चुके हैं. ठीक है, ई एफ हो गया था, देखिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ GHI. तो मान लेते हो 7th रैंक में टाई आ रहा है, यानी कि इसके बाद देखिए ये 55 है, ये भी 55 है और ये भी 55. लीजिए, तो मैंने ये सेकंड वाला भी आपको आर्टिकल समझाने के लिए ले लिया. 7वें नंबर की रैंक में प्रॉब्लम आ रही है, 7वें रैंक में टाई हो रहा है. अब 7 किसको दें, हम 7 रैंक हम नहीं दे सकते क्योंकि तीनों का सेम आ रही है. तो 3 लोग हैं, तो वैसे अगर स्लाइटली डिफरेंस होता है इन तीनों में, तो हम एक को 7 देते, एक को 8 देते, एक को 9 देते अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. ठीक है, लेकिन टाई हो गया तो हम क्या करेंगे, 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3. 3 लोगों में है इसलिए तीनों का एवरेज लिया. 3 नंबर थे, 3 रैंक आ रही थी, तीनों रैंक का एवरेज लिया. वो क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए. तो ये आपका आ रहा है, मुझे लग रहा है 8 + 7 15, 15 + 9 हो गया 24 डिवाइडेड बाई 3, हमें लग रहा है 8 आ रहा है ना. तो अब हम इन तीनों को ही 8
पोजीशन दे देंगे, यानी तीनों को ही एवरेज रैंक जो आई तीनों को होल्ड करा देंगे। 8 देख लीजिए यहाँ पर, तो ये 8 आ रहा है ना, हम तीनों को ही 8 देंगे। एंड द नेक्स्ट आइटम, और उसके बाद मान लेता हूँ आई के बाद जैसे हमारे पास जे है, और जे के लिए मान लेता हूँ 50 है मेरे पास, नेक्स्ट जे स्टूडेंट के 50 नंबर आए मैथ्स में। तो अब हम इसको कौन सी रैंक देंगे आप, तो देखिए आपने कौन कौन सी रैंक, आप किस रैंक के लिए टाई हुआ था, कितनी रैंक, अगर इनके मार्क्स ग्रेटर दैन मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते तो हम क्या क्या दे चुके होते। तो हमारे पास 6 के बाद 7 यूज़ हो गया होता, 8 और 9, 7 8 9, तो अब बचता क्या, अगली रैंक क्या आती, 10 आती। तो ऐसा नहीं कि 8 आपने टाई अप एवरेज निकाला था तो 8 के बाद आप 9 दे देंगे, नहीं, 8 आपने 3 के लिए एवरेज निकाला ना, 7 8 9 पोजीशन के लिए, तो 9 के बाद अगली रैंक क्या आएगी, 10। ऐसे हमें रैंकिंग करनी होती है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसके ऊपर। प्रॉब्लम से पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं क्या करना है इसमें। तो फॉर्मूला क्या है इसमें, देखिए 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर। अब पहले वाला फॉर्मूला देखिए 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1, इतना ही था ना। अब इसमें एक टर्म बढ़ गया, जो ऊपर समेशन डी स्क्वायर लिखा था इसमें एक टर्म करेक्शन आ गया। क्या आ गया देखिएगा, 6 समेशन डी स्क्वायर, बाकी वही है, अपॉन में वही है, एन स्क्वायर -1 सेम है, केवल ये जो टर्म लगा है ये बढ़ा है। क्या है ये टर्म, इसको देख लेते हैं। 1/12 समेशन एम जे क्यूब माइनस एम जे। यहाँ जो जे है, जे सबस्क्रिप्ट में है, मतलब जे की वैल्यू 1 से लेकर के जितने आइटम्स के लिए रिपीटिशन हो रहा है उन पर डिपेंड करेगी। एक बार रिपीटिशन हुआ, 2 बार हुआ किसी ऑब्जर्वेशन का रिपीटिशन, तो उसके बिहाफ पे इसको हमें ओपन करना है। इस फॉर्मूले समेशन का ये मतलब है, जे रन्स फ्रॉम 1 टू लेके एंड कहाँ तक आप जितने रिपीटिशन उतनी बार इसको खोलना है। हम अभी एग्जाम्पल में बताते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर हम जे की वैल्यू 1 है, पहला रिपीटिशन मिला तो m1 माइनस m1 क्यूब माइनस m1 आएगा। तो आप देख लीजिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे m1 मैंने लिख रखा है ना, m1 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज रिपीटेड। तो आप देख सकते हैं कि m1 का मतलब जब यहाँ j की वैल्यू 1 होगी तो एक बार जैसे j की वैल्यू 1 2 3 आपको रखनी है और प्लस 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 करते जाना, समेशन लगा है ना। तो पहला टर्म आ जाएगा जैसे m1 क्यूब माइनस m1, फिर अगला अब 1/12 के साथ में चलेगा, फिर प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2, जे की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी। डिपेंड करेगा कितने ऑब्जर्वेशंस के लिए रैंक रिपीट कर रही है। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से m1 m2 m3 वहाँ तक ये एक्सपेंशन जाएगा। जब तक रिपीटिशन होगा रैंक्स का तब तक हमें इस एक्सपेंशन को खोलना है। अब यहाँ m1 रिप्रेजेंट कर रहा है तो नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज रिपीटेड, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन या आइटम जो है रिपीट हो रहा है कितनी बार, उसके लिए m1 आया। जैसे कोई चीज़ है जैसे 70 3 बार आया तो m1 मतलब हो जाएगा आपका m1 = 3 हो जाएगा, क्योंकि 70 आपका 3 बार आया। ठीक है, ऐसे ही दूसरी कोई वैल्यू है, मान लीजिए 70 3 बार आया, ऐसे ही मान लेता हूँ इस सिचुएशन में एग्जांपल में 55 आपका 3 बार आ रहा था, या 70 2 बार आया, तो m2 वैल्यू हम मान लेंगे 70 को m2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और रिपीटिशन कितनी बार हुआ इसका, 2 बार हुआ। ऐसे ही मान लेता हूँ 55 को m3 मान लिया, m3 वैल्यू है रिपीटिशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, किस ऑब्जर्वेशन का, 55 का रिपीटिशन है, उसको हमने m3 से रिप्रेजेंट किया, और कितनी बार रिपीटिशन हुआ, 3 बार रिपीटिशन हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह से पता चला। तो इस फॉर्मूले को हम 3 बार एक्सटेंड करेंगे इस केस में जो मैंने एग्जांपल बताया आपको। ऐसे ही m2 का मतलब है रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आइटम, सेकंड आइटम नंबर ऑफ टाइम सेकंड आइटम इज रिपीटेड एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज हाउ कैसे आप इसको करेंगे। अब एक प्रॉब्लम इस पे देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, ये एक प्रॉब्लम आपको दी है, ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब देखिए यहाँ x और y की वैल्यूज़ दी गई हैं, x की दी है और y की दी है, और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना। अब इसमें देखिएगा 68 है, आपको दिख रहा होगा ना, 68 ये x की है, 68 64 75 एंड सो ऑन, 64 तक जा रहा है। और देखिए अब इसमें 64 ही 2 बार रिपीट है, 64 64 x में रिपीटिशन हो गया। ऐसे पता चलेगा आपको, जहाँ पे वैल्यू रिपीट हो जाएगी वहाँ पे हमें टाइड रैंक लगाना पड़ेगा। ऐसे देखिए y की वैल्यूज़ को देखिए, क्या इसमें कोई रिपीट हो रही है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आपको दिख रहा है 68 रिपीट हो रहा है, देखिए 68 2 बार हो रहा है। x में देखिए 75 2 बार हो रहा है, देखिए दिख रहा है। तो ऐसे ये रिपीटिशन हो रहा है, तो इसके लिए हमें टाइड रैंक ही लगाना पड़ेगा। नॉर्मल जो हमारा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे लगाना है। तो देखिए सबसे पहले x का कॉलम बना लिया, y का कॉलम बना लिया, वैल्यूज़ लिख ली हमने। ठीक है, और उसके बाद हमने x को रैंक देना होता है y की, x की वैल्यूज़ को रैंकिंग कर दीजिए, y की वैल्यूज़ को आप रैंकिंग कर लीजिए। तो देखिए x की वैल्यूज़ आप देखिएगा, आपके ऊपर है, आप चाहें तो हाईएस्ट वैल्यू को पहली रैंक दे सकते हैं, या लोवेस्ट को पहली रैंक दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए हमने क्या किया है,
हमने मैक्सिमम वैल्यू ढूंढी। देखिए 80 है मैक्सिमम, उसको हमने फर्स्ट रैंक दी है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 80 के बाद नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, शायद 75 ही है। देखिए 75 है और 75 है। अब देखिए 75 दो बार रिपीट हुआ, तो यानी कि हम इस 75 को, मतलब अगर कोई भी बड़ी होती तो उसको हम सेकंड देते, नेक्स्ट वाली को थर्ड देते। तो हमारे पास जो टाई अप आया वो सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए आया। तो हम जो रैंक का एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक का टाई अप कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 2.5। यानी कि इन दोनों 75 को हम 2.5 रैंक देंगे। तो देखिए 75 के रिगार्डिंग क्या लिखा, 2.5, और इस 75 के लिए भी क्या लिखा, 2.5। ठीक है, दोनों 75 के लिए रैंक दे दी, लेकिन एक्चुअली में हमने कंजम्पशन कर लिया, कहाँ तक कर लिया, सेकंड और थर्ड पोजीशन रैंक की हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो भी आइटम मिलेगा या जो भी वैल्यू होगी, ऑब्जर्वेशन होगी, उसको हम नेक्स्ट रैंक होल्ड कराएंगे। यानी सेकंड थर्ड के बाद अगली रैंक क्या आएगी, फोर्थ। तो अब अगले को हम फोर्थ रैंक देंगे। तो देखिए अब इसमें 75 के बाद इससे छोटी नंबर हमें लग रहा है 68 आ रही है। देखिए 68 को हमने 4 दे दिया है। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ऐसे ही फिर 68 के बाद फिर देख लीजिए 65 है क्या, एंड सो ऑन। अब फोर्थ के बाद देखिए फिफ्थ हमने किसको दिया है, फिफ्थ रैंक नहीं दिया है। इसका मतलब हमें फिफ्थ रैंक के लिए हमको टाई अप मिल गया है। फिफ्थ के लिए टाइप किसका मिल रहा है, 64 ही आ रहा है हमें लग रहा है। देखिए 64 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 और 3। तो अब 64 3 बार रिपीट हुआ। देखिए तो हमें रैंक क्या देनी थी, हमें रैंक देनी थी 4 तक दे चुका है, फिफ्थ देनी है, सिक्स्थ देनी है, सेवन्थ। अगर 64 जो 3 बार आ रहा है, अगर ये थोड़ा सा भी बड़ी नंबर होती, एक छोटी एक बड़ी होती, तो हम फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ये 3 रैंक कंज्यूम करते हैं इन तीनों के ऊपर। अगर एक भी मतलब ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होती, जो छोटी होती उसको, जो बड़ी होती उसको हम फिफ्थ देते, उससे छोटी वाली को 6 देते, उससे छोटी वाली को 7 देते। ये भी 64 ही है। ठीक है, तो अब यानी कि 3 रैंक कंज्यूम हो जाती। तो हम इन तीनों का एवरेज ले लेंगे, 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई 3। तीन नंबर है ना, 3 का एवरेज लेना तो डिवाइडेड बाई 3। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं 18/3 दैट इज 6। ठीक है, 18/6। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को 666 पोजीशन दे देंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला नंबर आएगा उसको अगली कौन सी रैंक देंगे आप। तो आपने देखिए तीनों रैंक कंज्यूम की, किसके लिए कंज्यूम किया है, 5वीं 6ठी 7वीं, ये रैंक कंज्यूम हो गई। तो अब अगली रैंक क्या आनी चाहिए, 8वीं। तो जो भी नेक्स्ट नंबर होगा इससे छोटा 64 से, उसको हम क्या रैंक देंगे, 8। और इन तीनों 64 को कौन सी रैंक देंगे, 6। तो देखिए वही हमने किया। देखिए तीनों 64, इस 64 को 6, इसको भी 6 और इस वाले 64 को भी 6 रैंक दे दी। अब इसके बाद 64 से जो नेक्स्ट छोटा एलिमेंट आया उसको हमने, जैसे 55 हमें लग रहा है, इसको देखिए हमने दे दी 8th रैंक। हाँ देखिए आ गया, 7th हमने नहीं दी, 8th दी, क्योंकि हमने 5 6 7 के लिए तो यूज़ कर लिया ना, 5 6 7 का ही तो एवरेज 6 आया था। तो अब अगली नेक्स्ट रैंक इज 8। ऐसे ही आप देखिए वाई के लिए आप रैंकिंग कर देंगे। तो वाई में भी आपको देखिए रिपीटिशन, देखिए नंबर 1 रैंक दी 81 को, फिर इसके बाद हमने नंबर 2 रैंक दी है 70 को, फिर इसके बाद नंबर 3 रैंक नहीं दे पाए क्योंकि तीसरा एलिमेंट रिपीट कर गया है। तो देख लीजिए रिपीट कौन सा हो रहा है, 68 हो रहा है। देखिए 68 2 बार हो रहा है ना, तो थर्ड और फोर्थ रैंक के लिए एवरेज निकालना पड़ा। थर्ड और फोर्थ 2 बार 68 आया, 68 दोबारा आया, तो एक को थर्ड देते, एक को फोर्थ। अगर जो बड़ा होता उसको थर्ड देते, जो छोटा होता फोर्थ देते। तो यानी इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ा। तो आपको पता है 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.5। तो हमने इसको भी 3.5 दे दिया, इसको भी 3.5। और जो अगला एलिमेंट होगा इससे छोटा, उसको हम कौन सी रैंक देंगे, थर्ड फोर्थ तो कंज्यूम हो गई, फिफ्थ रैंक देंगे उसको। इन दोनों 68 को हमने दे दिया 3.5। देखिए इस 68 के लिए 3.5 और इस 68 के लिए भी 3.5। ओके, तो अब इसके बाद जो 68 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसको हमने फिफ्थ रैंक दी होगी। देखिए ये दिया है फिफ्थ, किसको दिया, 62 को, एंड सो ऑन। इसके बाद कोई रिपीटिशन नहीं है। तो देखिए जहाँ पे भी रिपीटिशन हुआ है आपने देख लिया कितने जगहों पे रिपीटिशन था। अब इसके बाद अगला टर्म होता है डी, कैपिटल डी कैलकुलेट करते हैं। वो डिफरेंस होता है 2 रैंक्स में, एक्स की रैंक में और वाई की रैंक जो आपने दी है उसमें क्या डिफरेंस है वो लिखना होता है। तो जैसे 4 - 5 एक्स माइनस वाई ना, एक्स वाले में से वाई को सब्ट्रैक्ट करिए, तो 4 - वाई। अब देखिए मैंने इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई माना है, तो आप यहाँ पे ये स्मॉल एक्स लिखा है, लेकिन ये एक्चुअली में सेम सिंबल रहेगा। अगर ये कैपिटल एक्स है कैपिटल वाई है तो ये भी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। या तो फिर दोनों को स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखते तो यहाँ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हो जाता। तो 4 - 5 - 1, 6 - 7 -1, 2.5 - 3.5 -1, 9 - 10 -1, 6 में से 1 गया तो प्लस का 5, 1 में से 6 गया -5, एंड सो ऑन। आपको चाहिए समेशन ऑफ डी स्क्वायर, आपका फॉर्मूला में चलता है इसका स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर कर दीजिए, जितनी निगेटिव नंबर्स थे सब पॉजिटिव आ जाएंगे, सारी वैल्यू इन सबको जोड़ लीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 72। ओके,
तो अब देखिए, अब यहाँ पे M1 M2 M3 की बात आ गई। जो इस फॉर्मूले में नहीं हम लोग बोल रहे थे कि ये जो फॉर्मूला है इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो एक बार M1 चलेगा, फिर M2 M3, तो ये डिपेंड करता है कितनी चीज़ें रिपीट हुई हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं M1। अब ये हमको मानना है, तो हमने M1 किसको माना? सबसे पहले हमको रिपीटिशन किसके लिए मिला था देखिए, तो हमको M1 हमने माना 75 को, क्योंकि X सीरीज़ में सबसे पहले रिपीटिशन आया 75 का। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी M1 M2 M3 मान सकते हैं। आप Y सीरीज़ वाले को पहले M1 मान लीजिए, 68 3 बार आया था, ये आपके ऊपर है। हमने आप किसी को भी मानिए M1 M2 M3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का भी रिपीटिशन आप पहले ले सकते हैं और किसी का भी बाद में। तो चलिए, हमने M1 माना 75 2 बार आया था, तो M1 की वैल्यू हो गई 2, मतलब 75 कितनी बार रिपीट हुआ। M1 वैल्यू हो गई 75 के लिए, और ये रिपीट कितनी बार हुआ? 2 बार। ठीक है, इसके बाद हमने देखा नेक्स्ट वैल्यू रिपीट हो रही थी 75 के बाद, आपने देखा हाँ 666 दिया था, किसको? 64 को दिया। तो M2 हो गई वैल्यू 3, रिपीटिशन ऑफ 64 कितनी बार हुआ था? 3। तो M2 वैल्यू हो गई हमारी 3। तो जहाँ पे भी M2 चलेगा उसकी जगह पे हमें 3 रख देना है। ओके, तो ये क्योंकि 60 क्यों रखा? M2 वैल्यू 3 है क्योंकि 64 3 बार आया। ऐसे ही अगली बार रिपीटिशन किस वैल्यू का मिला? Y सीरीज़ में मिला था हमें, और Y सीरीज़ में हमें मिला 68 आया 2 बार। तो देखिए, सिंस 68 अकर्स ट्वाइस, तो 2 बार 68 आया, तो M3 की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही है उसके रिगार्डिंग M1 M2 M3 लेना है। 75 2 बार आया तो M1 2 मान लिया हमने, 64 3 बार आया तो M2 ले लिया। M2 की वैल्यू कितनी बार? 3, रिपीटिशन 64 का 3 बार हुआ, इसलिए M2 3। ऐसे ही 68 2 बार आया, तीसरी एक और वैल्यू थी 68 2 बार आया, सॉरी, तो हमने इसको मान लिया M3। M1 M2 हो चुका, तो M3 2 बार, M3 वैल्यू 2, मतलब 68 2 बार रिपीट हुआ। अब देखिए फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज़ को हम रख देंगे। तो देखिए फॉर्मूला रखा, पहले तो हमने समेशन लगा के लिखा 1 - 6 समेशन d स्क्वायर प्लस 1/12 समेशन। अब देखिए j की वैल्यू 1 से 3 क्यों चलाई? 1 से 3 क्योंकि हमें 3 ही तो मिले हैं, M1 मिला, M2 मिला, M3, मतलब 3 ऐसी वैल्यूज़ मिली जो रिपीट हुई थी। 75 2 बार रिपीट हुआ, 64 3 बार, 68 2 बार, 3 ही वैल्यूज़ ऐसी थी जिनका रिपीटेशन था। तो M1 M2 M3 इनके लिए कंज्यूम हुआ था। तो हम 3 बार इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करके लिख देंगे। आप चाहें तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखें, या आप डायरेक्ट 3 बार एक्सपैंड करके आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को सीधे लिख सकते हैं 3 बार में। ये ना लिखना चाहें ना लिखिए, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करके 3 बार में ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये था, तो अब हमने इसको रखा R = 1 - 6 ठीक है, 1 - 6 समेशन d स्क्वायर प्लस 1/12। अब देखिए यहाँ पर रखिए j की जगह M1, तो यह M1 क्यूब माइनस यहाँ पे 1 लिख गया, यहाँ पे M1 होगा, मैंने इसको ठीक कर दिया, M1 क्यूब माइनस M1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, j की जगह 1 रखना था, तो M1 क्यूब माइनस M1, फिर प्लस 1/12। ठीक है, 1/12 फिर से चलेगा, फिर यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए, तो M2 क्यूब माइनस M2 हो गया, फिर प्लस 1/12, यहाँ 3 रखिए, यहाँ 3 रखिए, तो M3 क्यूब माइनस M3 हो गया। ऐसे ही ये चलता रहेगा, जितने टाइम्स ऑब्जर्वेशंस रिपीट हुए वहाँ तक जाएगा। 3 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास रिपीट हुए थे, इसलिए M1 M2 M3 3 वैल्यूज़ आ गई। अब इनको आपको देखिए सिग्मा d स्क्वायर आप निकाल चुके थे, 72 रख दिया हमने वैल्यू, R = 1 - 6 समेशन d स्क्वायर जगह 72 प्लस 1/12। अब M1 आपने देखा था, M1 था हमारा क्या भाई, 75 2 बार आया था, तो M1 की वैल्यू 2 रिपीट, कितनी बार आया? 75 2 बार, तो M1 की जगह पे आपको 2 रख देना है। देखिए तो हमने रख दिया यहाँ पे, M1 की जगह पे हमने यहाँ पे देखिए 2 रखा, यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 2, M1 क्यूब माइनस M1, तो 2 का क्यूब माइनस 2। ठीक है, प्लस ऐसे ही 1/12 M2 क्यूब माइनस M2, M2 क्या माना है भाई? 64 3 बार आया, कितनी बार आया? 3 बार आया, तो M2 की वैल्यू है 3 बार, रिपीटिशन हुआ है 3 बार, तो M2 की जगह रखना है 3, तो हमने रखा 3 का क्यूब माइनस 3, M2 क्यूब माइनस M2 था। ठीक है, और लास्ट M3 क्यूब माइनस M3 था, तो M3 क्यूब हमने लिया है 68 आया था 2 बार, तो कितनी बार आया? तो M3 है 2, क्योंकि 68 के लिए हमने M3 को रिप्रेजेंट किया, और M3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी बार 68 आया, दैट इज़ 2 आया, 2 बार रिपीट हुआ, तो हमने यहाँ M3 की जगह रख दिया 2 का क्यूब माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया, 3 ही ऑब्जर्वेशंस रिपीट हुए थे, हमने देखिए तीनों की वैल्यूज़ पुट डाउन कर दी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 - 2 6, यहाँ पे 3 का क्यूब आएगा, 27 - 3 दैट इज़ 24
4 और ये आ जाएगा 2 का क्यूब फिर से 8 - 2 दैट इज 6 और सबको 12 से डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद सिंप्लीफाई करिए तो देखिए क्या आ गया 72 प्लस और ये जो इन तीनों का रिजल्ट आएगा उनको ऐड करने पर 3 रिजल्ट 3 मिलेगा आपको यहाँ से सॉल्व करने पे प्लस का 3 तो 72 + 3 कितना हुआ 75 तो 6 बाहर था पहले से ही 6 इंटू तो 6 इंटू ब्रैकेट में 75 72 + 3 इन सब का रिजल्ट कुल मिला के 3 मिला आपको तो 3 आ गया और यानी 72 + 3 75 हो गया अपॉन 10 इंटू n² - 1 था n की वैल्यू 10 थी नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस x और y के टोटल मिला के आपने 10 थे देख ही लिए थे हमने गिनी लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो टोटल पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 थे तो n की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी n की जगह पे यहाँ पे रखा देखिए n की जगह 10 और n का स्क्वायर 10 का स्क्वायर -1 तो ये आपका आ गया इस तरह से 10 का स्क्वायर दैट इज 100 - 1 और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 6 × 25/10 इंटू 100 - 1 मतलब 99 सिंप्लीफाई किया 0.4545 सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 में से तो ये आ गया 0.5455 ये आपका रैंक कोएफिशिएंट हो गया टाइड रैंक के केस में तो दिस इज हाउ मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी और इसी तरह से आप कुछ और प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिएगा और ये कॉन्सेप्ट आसान है और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा इसका ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ थैंक यू।